Welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Today we will study of mathematics class 7 और आज की हमारी एक्सरसाइज है 1.1 क्वेश्चन नंबर 60. In the question 60, a room is 8.42 meter long and 5.38 meter wide. Its floor is to be covered with rectangular tiles of size 20 centimeter by 8 centimeter. So find the total cost of the tiles at the rate of rupees 2.25 per tile. तो यहाँ पर हमें दिया गया है एक रूम है हमारे पास जिसकी जो लेंथ है 8.42 मीटर लॉन्ग है एंड जो वाइड है इनकी चौड़ाई है इसकी 5.38 मीटर है. ओके मीटर है. तो इट्स फ्लोर इज टू बी कवर्ड, जो कि जो फ्लोर है रूम का वो कवर्ड किया गया है रेक्टेंगुलर शेप की जो टाइल्स हैं उनसे, और जो टाइल्स है उसकी जो लेंथ और ब्रेथ हैं इनकी वो रेक्टेंगुलर शेप में है. लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है टाइल की और जो ब्रेथ है इनकी चौड़ाई है वो 8 सेंटीमीटर. तो हमें निकालना है एक टाइल की जो कॉस्ट है वो 2.25 है. तो इस फ्लोर को बनाने में जो टाइल्स हमारी लगी तो उन सभी टाइल्स की कॉस्ट क्या होगी. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60. एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 60. इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक रूम है, उसका जो फ्लोर है उसको बनाया गया है टाइल्स के थ्रू कवर किया गया है. जो रूम के फ्लोर जो रूम की लेंथ है वो है हमारा 8.42 मीटर लॉन्ग, यानी कि लेंथ ऑफ रूम इक्वल टू दी गई है इसमें लेंथ ऑफ रूम इक्वल टू है 8.42 मीटर. ओके. एंड द ब्रेथ ऑफ रूम जो दी गई है हमें वो है 5.38 मीटर. ओके. तो ये जो रूम है हमारा एक रेक्टेंगुलर शेप में है. रेक्टेंगुलर शेप कैसी है? रेक्टेंगुलर शेप में हमारे अपोजिट जो साइड होती है वो इक्वल होती है, राइट. जैसे ये जो साइड है हमारी वो इक्वल होगी इसके अपोजिट साइड की, और जो ये साइड है हमारी होगी इक्वल टू दिस साइड, राइट. तो यहाँ पर लेंथ हमारी दी गई है 8.42 मीटर और इधर जो लेंथ हमारा जो ब्रेथ है वो 5.38 मीटर दी गई है. ओके. तो इसी तरह से अब हमें क्या करना है, हमारा जो इस फ्लोर को इस रूम के फ्लोर को कवर करने के लिए जो टाइल्स का यूज किया गया है उस टाइल की जो लेंथ और ब्रेथ है वो सेंटीमीटर में दी गई. तो हम दोनों की यूनिट को सेम कर लेते हैं. ओके. लेंथ ऑफ रूम जो मीटर में दिया गया है 8.42 मीटर, इसे भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर ले तो कितना होगा. ओके. ऐसे ही हमारा जो ब्रेथ ऑफ रूम है, ब्रेथ रूम की उसी को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो क्या होगा. हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर. ओके. 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है 8.42 मीटर को बनाना है सेंटीमीटर में. तो देखिए हमेशा जब भी हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे हमें अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हम करेंगे मल्टीप्लाई, और अगर किसी वजह से हमें छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में यानी कि सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, वहां पर डिवाइड हम लगाते हैं. तो अब हमें क्या करना है, हमारा जो 8.42 है मीटर में दिया गया है उसे हमें चेंज करना है सेंटीमीटर में. तो हमें करना क्या होगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. तो देखिए 8.42 जो कि मीटर में है हमें बनाना है किसमें, सेंटीमीटर में चेंज करना है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8.42 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और ये आ जाएगा किसमें, सेंटीमीटर में. तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई में बाद में जीरो होती है तो जितनी भी जीरो होंगी अगर हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, जैसे 100 से मल्टीप्लाई करें तो 1 के बाद में 2 जीरो है. मल्टीप्लाई में जब जीरो से मल्टीप्लाई होती है, राइट, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो पॉइंट इसमें दिया गया है वो पॉइंट
राइट साइड शिफ्ट हो जाता है जितने भी हमारे जीरोस हैं उतने डिजिट। ओके, तो अब देखिए 100 से यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करने में 10020 है, तो पॉइंट जो होगा हमारा वो 2 प्लेस राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाता है 842 सेंटीमीटर। ओके, सो इसे हम क्या लिख सकते हैं 842 सेंटीमीटर, हम इसको लिख सकते हैं। ऐसी हमारी जो ब्रेथ है वो भी कितनी हो जाएगी 5.38 है, मीटर में है, सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं, तो ये जो शिफ्ट है इधर हो जाएगा, जो पॉइंट है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई इसमें भी होनी है, तो ये हो जाता है हमारा 538 सेंटीमीटर। देखिए अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ फ्लोर। जो फ्लोर है हमारा उसका हम एरिया निकालेंगे, क्योंकि जो टाइल्स हमारी फ्लोर पे लगी हुई हैं। नाउ एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू कितना हो जाएगा एरिया ऑफ फ्लोर, क्योंकि जो शेप है रेक्टेंगुलर शेप है, और जो किसी भी रेक्टेंगुलर शेप वाला जो हमारा कोई भी जैसे रूम है, फ्लोर है, कोई भी शेप होती है, तो उसका एरिया क्या होता है L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है हमारे पास, देखिए लेंथ है हमारे पास सेंटीमीटर में 842 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है हमारे पास सेंटीमीटर में जो हमने निकाली है 538। अब इसका जो यूनिट जो इसकी यूनिट होगी वो होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जरूर आप लिखें, यूनिट को जरूर आप लिखें। ओके, सो कितना कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, जैसे 842 को मल्टीप्लाई करेंगे 538 में, तो हमारा आंसर कितना आएगा, ये हमारा आंसर होगा। ओके, दैट 4,52,996 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिखेंगे। देखिए हमने फ्लोर का एरिया तो निकाल लिया, अब बात करते हैं टाइल की। जो टाइल है वो भी हमारी कैसी है रेक्टेंगुलर शेप में। नाउ लेंथ ऑफ टाइल, लेंथ जो हमारी टाइल की दी गई है वो कितनी है, वो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। अब देखिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है ऑलरेडी सेंटीमीटर में दी गई है। ओके, सो बाकी जो हमने निकाली थी लेंथ और ब्रेथ वो भी सेंटीमीटर में थी, हमारा एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में निकला है, तो हमारी जो यूनिट है सेम है। अगर नहीं होती है तो हम आपस में उसको सेम बना लेते हैं, कर लेते हैं चेंज करके। तो लेंथ ऑफ टाइल हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, और जो ब्रेथ है टाइल की, ब्रेथ ऑफ टाइल वो हमें कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो यहां लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारे पास देखिए टाइल की लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, हम निकालेंगे इसका एरिया टाइल का, तो यहां पर एरिया ऑफ टाइल इक्वल टू, ये भी रेक्टेंगुलर है तो L इंटू बी एरिया होता है इसका। ओके, L इंटू बी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है 20 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 है, और इसका जो यूनिट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये अलग था हमारा ये रफली वर्क था, तो ये कितना हो गया 20 मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसको कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट को जरूर आप लिखें। अब देखिए हमें नंबर ऑफ टाइल्स पहले पता करना है कि नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होगी, इसमें यूज कितनी टाइल्स होंगी। सो नंबर ऑफ टाइल्स used in फ्लोर, क्योंकि फ्लोर में जो हमारी टाइल्स हैं कितनी टाइल्स लगेगी हमें वो निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा एरिया ऑफ द फ्लोर, फ्लोर का जो एरिया है वो कितना था। ओके, यहां लिखेंगे हम एरिया, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन में
एरिया ऑफ टाइल, और ये एरिया ऑफ ए टाइल। सो यहां पर हम कर दें इसको इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर कितना है 4,52,996 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 452,996 सेंटीमीटर स्क्वायर की एरिया है। अपॉन में हमारे जो टाइल, एक टाइल का एरिया कितना है, ओके ये एक टाइल का एरिया निकाला है हमने, वो है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो अब यहाँ पर हम देखिए आगे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि हम नंबर्स निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ टाइल्स निकाल रहे हैं यूज्ड इन फ्लोर। अब इसे हम करेंगे कैलकुलेट। तो देखिए आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, 2 से करने पहले 2 8 जा 16, 0 बच गया। आगे इसे भी 2 से करें, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचा 16, 1 बचा तो 12, 2 6 जा 12, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ 9 है, 2 4 जा 8, 1 बच गया, 19 हो गया। 2 9 जा 18, ओके 2 9 जा 18, 1 बच गया, फिर से 16, तो 2 8 जा 16। इसी भी हम 2 से कट कर सकते हैं, 2 4 जा 8 और 0, और इसको कट करें तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ओके एंड 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 8 जा 2 9 जा 18। तो ये कितना आ गया हमारे पास 113249 अपॉन 40। अब देखिए इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 40 से डिवाइड करते हैं, जो भी आपका होगा वो आंसर होगा आपका नंबर ऑफ टाइल्स, यानी कि 113249 अपॉन 40। इसको आप डिवाइड करें इससे, so this number will be divided by 40 equal to 2831.23, ओके। और यहाँ पर हमें दिया गया है कॉस्ट ऑफ वन टाइल इक्वल टू 2.225 रुपीज, यानी कि 2 रुपीज 25 पैसे, 2.25 रुपीज। सो जब एक टाइल की कॉस्ट हमारी इतनी है तो ऐसी इतनी टाइल्स की, क्योंकि नंबर ऑफ टाइल्स है हमारा, तो इतनी टाइल्स यूज की गई हमारे फ्लोर को बनाने में। जब एक टाइल की कॉस्ट तो 2.25 रुपीज है, तो इतनी जो कॉस्ट टाइल्स हैं उनकी कॉस्ट क्या होगी, द कॉस्ट ऑफ दिस टाइल्स इक्वल टू नंबर ऑफ टाइल्स जो यूज की गई फ्लोर में मल्टीप्लाई विद द कॉस्ट ऑफ वन टाइल 2.25 इक्वल टू 6370.3 RS रुपीज।